चलो कहाँ गई? यार मेरा शो नहीं कर रहा है। अच्छा। ठीक। चलो करो। सबसे पहले उसको अच्छे से पकड़ेंगे, उसके मुंह को साफ कर लो ताकि तुम उसको मुंह में लोगे, इसलिए उसको साफ कर लो। प्रैक्टिस किया था घर पे? नहीं मैम, हस्बैंड ने चेक किया था, ऐसा कुछ मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। अच्छा, उन्होंने फूंक मारी थी जी जी। तो तीनों बॉल उड़ गई थी। नहीं, लास्ट वाला हिल रहा था खाली बस। चलो, अभी इसको पकड़ो ठीक से। मुझे तुम कैसे हाँ, ठीक है। चलो अभी इनहेल करो। इन्हें मतलब हम्म। इसके मुंह में लगा के। हाँ, जोर से। शाबाश। अब इस तुम्हारा तुम्हारा तो तीनों बॉल उठता है, तुम इसको होल्डिंग करना है तुमको। करो। इन्हेल करेंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुमको बस 5 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा। 2 बार और, 3 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश शाबाश। जितना रोकोगे ना उतना तुम्हारे लंग्स के लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलो एक बार और करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। अगर वो हम लोग को पता था ये इनहेल करना, हम लोग को लग रहा था एक्सहेल करना है कि ऐसा कुछ था। आइडिया पता नहीं था। अब इसको उल्टा कर दो। ऐसे। हाँ, अभी एक्सेल करो। एक। मतलब फूक फूक अंदर मारे। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सुनो, तुम्हें ना, छोड़ दो उसको। तुम्हें इवनिंग में प्रैक्टिस करना है इसका, इसको करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन कर लेना। अच्छा। तुम्हारा मैम जैसे आप इनहेलेशन। सिखा। हाँ, इनहेलेशन बहुत अच्छा है तुम्हारा। एक्सहेलेशन पे प्रैक्टिस कर लेना। मैम ये एकदम होल्ड मतलब नहीं, आउट नहीं, लॉन्ग नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, तुम इतना उठा रहे हो वही बहुत है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। इसका प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बार उद्यान करके दिखा दो, बोलो। मैम ऐसे मेरे को ना बहुत मतलब बीमार, लास्ट जब से स्वेलिंग हुआ है ना, तो नींद में लगता था कि सांस टूट रहा है, नींद मतलब सांस टूट रहा है, और फिर ना बहुत हैवीनेस लगता था। तो जब से आपसे ज्वाइन किए, 5 मिनट अनुलोम विलोम और कपाल भाती करते हैं, तो जैसे मतलब लग रहा है कि अभी नॉर्मल ब्रीदिंग मेरे अंदर से हो रहा है। फिर भी दिन में एक बार 2 बार, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 15-20 मिनट्स करते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हमको थोड़ा सा भ्रामरी वाला जो सिखा दिया ना, मतलब करने के बाद आज सुबह मॉर्निंग में किया मैंने 20 मिनट्स, मतलब बच्चे लोग को स्कूल भेज के। तो उसके बाद जब थोड़ा सा लेटा ना, तो उसे हेड में डिजीनेस पूरा लग रहा था, अजीब सा, मतलब भारी भारी लग रहा था। तो है ना, देखो, तुम्हारे लिए है ना, ये जो मैंने वातकर्म कपालभाति तुमको सिखाया ना, तुम इसका प्रैक्टिस करो। अभी अभी तो देखो, तुमको आज तीसरा दिन तो हुआ है, थोड़ा सा समय दो। जी। और उसके बाद में अगर तुमको भ्रामरी जितना अच्छा लगता है ना उतना करोगे। क्योंकि तुम ज्यादा कर लोगे ना तो तुमको अभी लगेगा थोड़ा सा, मतलब भारीपन लगेगा, जो भी लगेगा। या कपालभाति ज्यादा करने से लगता है, एक बार तुम मुझे देखकर बताओ। तो उस कोई जरूरी नहीं कि हर प्राणायाम तुमको करना है, एकदम भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए वातकर्म कपालभाति क्या करो, आराम आराम से सिखाया था ना वातकर्म कपालभाति। ये मैम नाड़ी ना शोधन मैम भी। 5 मिनट मैम लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से आउटहेल करते हैं, फिर 5 मिनट राइट से इनहेल, राउट से, और उसके बाद फिर कपालभाति नहीं करना है ऐसे।
ये दूसरा है तुम जो करती हो, वो कोई और बात, तुम कहीं से सीखा था या, छोड़ दो उसको, हाँ अभी मैं हाँ ये बता रही हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। बता रही हूँ, ये सांस लेना है, सांस छोड़ना है। नाड़ी शोधन में तुम आराम आराम से करते हो, ठीक है, इसमें तुम आराम से नहीं कर रहे हो, इसमें तुम ले रहे हो छोड़ रहे हो, मतलब पूरा, मतलब सांस लेना, रेचक मतलब सांसों को छोड़ना, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों पे बहुत अच्छा ध्यान है, ठीक है। ठीक है। एकदम उतना उतना करना है जितना खुद का शरीर अलाउ करे, ठीक है, धीरे धीरे करके इसका अभ्यास करना है। बात कर्म कपाल भाती है, ज्यादा नहीं करना है। 10-10 के 2 राउंड कर लेना, 10 बार कर लेना, फिर छोड़ देना, फिर 10 बार कर लेना, फिर छोड़ देना। फिर देखो तुमको ठीक है। कैसा लगता है, तुमको यहाँ भारी भारी तो नहीं लग रहा है, या फिर ऐसे तो नहीं लग रहा है कि सच में सर भारी हो गया है। अभी करें मैम की बाद में? अभी करो, करके बताओ। ऐसा कुछ ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। जब तुम अपने आप प्रैक्टिस करोगे, ये तुम बहुत अच्छा करते हो कि बच्चे को भेज के तुम इसका ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करती हो, मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये करो, उसके बाद में भ्रामरी करने का नियम समझ लो। जब भ्रामरी करते हैं तो हमें इतनी जोर से आवाज नहीं करनी है कि आसपास के सारे लोग सुने, मुझे इतनी आवाज करनी है कि वो मैं खुद सुनूं, अंदर में सुनो, देखो ऐसे। एक तो ये हुआ, एक ये ये नहीं करना आपने को। हमें नहीं जरूरत है किसी और को सुनाने की। हमें मैं खुद अपनी आवाज सुनूं प्यार से, कोमलता से, रिदम के साथ, सुर के साथ, लय के साथ। सांस लेना है, सांस छोड़ते समय सांसों को भ्रमरी की आवाज करनी है। 7 बार बहुत है तुम्हारे लिए, 5 से 7 बार बहुत है, ठीक है। उसके बाद में मैम क्या टंग 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 ऊपर रखा जाता है जब माउथ? ऐसा कुछ नहीं? नॉर्मल हाँ रखो। मैम। हम्म। नहीं था। हाँ, टंग ऊपर रखने वाली जो है ना क्रिया, उसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। अगर तुम कंफर्टेबल हो, तुमको लगानी हो तो तुम लगा सकते हो, उसका कोई बात नहीं, ठीक है। अभी एक हाथ यहाँ एड़ी पे रखेंगे, एक हाथ यहाँ सर पे, कनेक्शन पूरी बॉडी का कनेक्शन हो जाएगा। और फिर ऐसा 5 बार। यहाँ वाइब्रेशन फील होंगे, ठीक है। यहाँ वाइब्रेशन फील होंगे। नहीं मैम। क्लियर हो गया? और कोई सवाल? नहीं मैम। मैम स्वेलिंग का पानी कितना लीटर पिए मैम? हमको तो समझ में नहीं, जब इतना प्यास स्वेलिंग है, लगे कोई तब बोल। पानी पियो ना। किसने बोला कितना लीटर पीना है तुमको? कौन सा, कोई किडनी का कुछ वो मतलब ऐसा फील हो रहा है, या कोई बोला है, कोई डॉक्टर बोला ये है? फिर भी मैम डेली लाइफ में कितना लीटर पीना चाहिए? मैम वाटर कंजम्पशन बहुत कम है। मैं तो तब पीती हूँ जब मुझे प्यास लगती है। पानी तब पियो जब तुमको प्यास लगे, सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद भी तुमको लगता है तो अपना ऐसा एक बॉटल बना लो, और देखो तुम कितना पीती हो, उसी बॉटल से तुम पानी पियो, तो तुमको पता चल जाएगा कितना पानी पीती हो। तो मिनिमम कितना पीना चाहिए ऐसे, मतलब है, मतलब नॉर्मल? दो तीन लीटर लीटर
3 लीटर के करीब बोलते हैं, लेकिन मैं तब पीती हूँ। प्रकृति प्रकृति ने क्या बोला है, प्रकृति ने बोला है जब प्यास लगे तब पानी पियो, जबरदस्ती खाएगा पानी पीना। प्रकृति ने बोला हाँ, है जब तुम्हें प्यास लगे तब तुम पानी पियो। तो जब भी प्यास लगती है पानी पी लेते हैं। क्लियर, मैंने लिंक स्वेलिंग शेयर कर वगैरह, दिया। हम्म। स्वेलिंग वगैरह के लिए मैम बहुत ज्यादा मतलब फील होता है कि बहुत ज्यादा पूरा यहाँ पे पूरा राउंड राउंड पूरा एकदम टाइट कर। अभी तुम है ना यहाँ से ही निकाल दो। ठीक है, जो भी है निकाल दो। तुम कौन सी मेडिसिन खाती हो अभी? अभी तो वही जो डॉक्टर कितनी कैल्शियम का कितनी मेडिसिन है? काउंटिंग वाइज, ऐसे तो परमानेंट मेरा प्रेशर का है और अभी 1 मंथ का कोर्स चल रहा है। दो कितना टोटल मेडिसिन का, मेडिसिन? तीन तीन। एक थायराइड का, एक कैल्शियम का, नहीं और एक। थायराइड, मैम थायराइड का नहीं चलता है। मेरे को थायराइड मतलब ब्लड में थायराइड नहीं है मैम। अच्छा, तो मेरे ब्लड को प्रेशर का। और कैल्शियम का चल रहा है, विटामिन डी का चल रहा है। तो जब भी ये खा रही हो तब सोचो कि किशमिश खा रही हो, काजू खा रही हो, बादाम खा रही हो। सबसे पहली बात तो भावनाओं के ऊपर काम करो। अच्छा, बहुत गुस्सा आता है क्या अंदर ही अंदर? ऐसा है किसी को बोल नहीं पाती हो, पति के, ससुर के, बच्चों पे, किसी पे गुस्सा है तो बोल नहीं पाती हो, अंदर ही अंदर गुस्सा करती है? इरिटेशन तो होता ही है। इरिटेशन तो होता ही है। क्योंकि जितना दोनों जितना तुम। मतलब दोनों बच्चे मतलब आपस में मतलब घर में आने के साथ साथ कुछ ना कुछ इश्यूज है, अच्छा, झगड़ा बच्चे झगड़ी तो लड़ाई। अपना काम करते हैं, तुम बताओ तुम क्या करती हो? तुम सिर्फ उन पे ही गुस्सा करती हो और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता? दूध वाला, मेड वाली, किसी और पे गुस्सा नहीं आता? आता है पर एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं है। अब है ना, देखो, सबसे पहले तो तुम ये सोचो, थोड़ा सा अपने भावनाओं के ऊपर तुमको काम करने की जरूरत है। जहां तुमने अपनी भावनाओं के ऊपर काम किया वहां तुम्हारी सूजन भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी दूसरी चीजें भी अपने आप ठीक होती चली जाएगी। ऐसे तो देखो, जीवन है ना, ये साइकिल है, ये कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, सबके साथ ऐसा चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, कोई बात नहीं। बच्चे है ना, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, उनमें उतनी समझ नहीं है, और उनसे तुम समझदारी की उम्मीद मत करो, क्योंकि हम लोग भी अभी तक समझदारी का काम नहीं करते हैं, कई बार नहीं करते हैं ना। मत करो तुम उनसे उम्मीद कि वो तुम्हारी बात समझे और तुम्हारे बोले बोले वो लोग काम करें। तो चिड़चिड़ापन उनके प्रति थोड़ा सा कम करना होगा। जो कर रहे हैं करने दो, तुम अपना हिस्से का काम करो, उनको खेलने दो, उनको थोड़ा सा स्पेस दो, खेलने दो थोड़ा। ठीक है, ज्यादा उनके ऊपर ऐसे करो समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद के ऊपर समझाने की आवश्यकता है। और एक दूसरा ये कि बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखो, अगर घर में सेवाधारी आ रहे हैं, अगर उन्होंने एक काम कर दिया और एक काम नहीं भी किया, या तो उनके साथ मिलके कर लो, और या फिर उनको प्यार से बोल दो नहीं किया तो खुद कर लो। ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, मेरी मेड मना कर देती है, हम नहीं करेगा ये। मतलब ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ ये तो कर दिया उसने, यही बहुत अच्छी बात है, ये कल आके कर देना, तो दूसरे दिन आके कर देती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम चिड़चिड़ापन को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि तुम जितना चिड़चिड़ापन करोगी, तुम जितना अंदर में अपने आप अपने गुस्से को दबाओगी ना, उतने ही हार्मोन्स अलग तरह से रिलीज होंगे अपने शरीर में, जो हमें पता नहीं चलेगा। और फिर वो अपना काम करेंगे। क्यों? ना ही तो मैं किसी को बोल पा रही हूँ, ना ही हम अपने मम्मी पापा को बोल पाते हैं, इतनी हर छोटी छोटी बात नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? कि भाई मुझे अपनी तरफ से उनको कोई चिंता नहीं देनी है। ऐसा भी हो जाता है, तो लड़कियां नहीं बोलती है, ठीक है, कि नहीं बोलना है मुझे। हस्बैंड को भी नहीं बोल पाते, और घर में कोई है नहीं जिसको बोलेंगे, ससुर को क्या बोले, हम्म। किसी को कुछ नहीं बोल पाते। तो तुम्हारे अंदर की जो भावना है ना, जब गुस्सा आता है या क्रोध आता है, वो जमा हो जाता है, और फिर तुमको पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो काम करेगा। अब तुमको उसी भावना के ऊपर काम करना है। एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट करो। बच्चे नहीं भी मान रहे कोई बात नहीं ना, वो इतने छोटे हैं, उनसे उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। हाँ मम्मी बोलिए खा लो तभी हम्म। तुरंत खा लेना, बिल्कुल उम्मीद मत करो। उनको खेलने कूदने दो, जो करते हैं करने दो। तुम अपनी खुश रहो, और वो जो खेलते हैं ना, तुम उनके साथ खेलना, उनके साथ वो बदमाशियां करना, वो उनके साथ इन्वॉल्व होना चालू हो जाओ, तो तुम्हारी वो चीजें क्या है, वो चिड़चिड़ापन फिर नहीं आएगा, कम उनके प्रति नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ही तुम अपने बच्चों से करती हो। एग्जैक्टली मैम। और वो अनकंडीशनल लव है, तुम उनसे कुछ चाहते भी नहीं हो। लेकिन तुम सोचो, वो छोटे बच्चे हैं, उनका दिमाग छोटा है। आज जाके हम जाके अब इतने समझदार हुए, थोड़ा सा पीछे जाके देखो हम क्या इतने समझदार थे पहले? मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो कितनी गलतियां की हैं, कितनी गलतियां कर करके सीखे, और आज भी करते हैं, लेकिन दोबारा नहीं करते हैं। आज हम वो गलतियां दोबारा नहीं करते। तो बच्चे है ना, अब फ्री होकर आते हैं, अपने घर में नहीं खेलेंगे तो किसके घर में जाके खेलेंगे? ठीक है, बिल्कुल। कोई और के घर में थोड़ी खेलेंगे। तो उनको खेलने कूदने दो, खाने पीने दो,
जो जैसा करता है उनको करने दो, तुम भी उनके साथ खेलो कूदो, क्योंकि ये जो लाइफ है ना ये दोबारा नहीं आएगी। हम्म, आज वो जो जिंदगी जी रहे हैं ना वो दोबारा नहीं मिलेगा। आज का जो पल चला जाएगा ना ये दोबारा नहीं आएगा। आज वो छोटे जो बदमाशी, अब मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा वापस से वही बदमाशी करे तो वो नहीं करता है। इसलिए रियली मैं बहुत मिस करती हूँ कि मैं वापस उसके साथ वो सब करूँ, वो सब खेलूं। तो तुम बिल्कुल भी मत चिड़चिड़ाओ, बल्कि इस पल को, इस जर्नी को, इस यात्रा को आनंद से लो। उनकी खेलने की गतिविधियों को देखो, वो कैसे खेल रहे हैं, कैसे बड़े हो रहे हैं। ये वापस नहीं आएगा, ये आज का जो बीता हुआ पल है ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए उनको खेलने जी दो, तुम भी उनके साथ खेलो और खूब इंजॉय करो इस जर्नी। ठीक है, चलो। जी मैम। ये थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि जितना इस चीज को कंट्रोल करोगी उतना तुम्हारे शरीर पे अच्छा काम करना चालू हो जाएगा। तुम आज से ही देख लेना। नहीं मैम, पहले 2 ही 3 क्लास हुआ मतलब कर रहे हैं, बहुत बेटर फील हो रहा है, इंटरनली बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ, इंटरनली जैसे अब काम तक लग करना रहा था बहुत कि, जरूरी है। हाँ अब तक लग रहा था कि मतलब कुछ गलत है, बट अब लग रहा है कि ठीक है। नहीं नहीं, गलत नहीं होता, सब यूनिवर्स पूरी है ना, हमारी हेल्प करता है, हम ही नहीं सुनते हैं यूनिवर्स की बात, वो हमें आगे से आगे बताता रहता है अब तुम्हारे लिए ये सही है, ये सही। हम ही अपनी आत्मा की आवाज को हटा उठू के अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो अभी तुम सुन रही हो, तुम बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ हर कुछ बेहतर होगा। बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगी, उनके साथ उनकी ये जर्नी क्या करो, एंजॉय करो। आज अगर वो 5 साल के या 7 साल के हैं तो वापस से ये पल नहीं आएगा, तो खेलने दो, नहीं दो, एग्जैक्टली मैम। बदमाशियां करने दो, उनका हक है कर करने का। नहीं। तो मैम बदमाशा से आपस में वो लोग इतना लड़ाई करता है ना कि वो नहीं करेंगे मतलब तो एक कौन दूसरे की सिर्फ करेगा? गलती झगड़ा, अच्छा है ना, फिर दो डांटने एक में दूसरे पे कर लेते हैं। डांटने में ही दिन बीत जाता है। नहीं नहीं, डांटो नहीं, क्योंकि आज तुम उनको डांट रही हो, कल कल जब जब थोड़े वो बड़े हो जाएंगे ना तो खुद से उनका बात करना अच्छा है, एक दूसरे से कर लेते, मोबाइल में दिमाग नहीं हाँ। लगेगा उन लोगों का। करने दो, बल्कि और अच्छा है, उसी में उनकी अच्छाई देखो। अच्छा है, दोनों एक दूसरे से माथा पच्ची करते रहते हैं तो मोबाइल नहीं देखते हैं। नहीं तो बच्चे लोग कितना मोबाइल देखते हैं। दूसरे किसी हाँ बच्चे की जरूरत नहीं है उनको, वो अपने में भाई बहन खेल कर बड़े हो जाएंगे, उनको किसी और चले। की। आज वो जितना एक दूसरे के साथ मैच करेंगे ना, कल तुमको तकलीफ नहीं होगा उनको एक साथ बांधने में कि मैं उसको भी पकड़ के हाँ लाऊं, उसको भी पकड़, एक साथ उन लोग को बैठ नहीं। अच्छा, ये जितना एक दूसरे के साथ बोलेंगे, जितना एक दूसरे के साथ बात करेंगे, जितना एक दूसरे के साथ बंधेंगे ना, आगे के लिए बहुत ईजी है। वो खुल खुल जाएंगे एक दूसरे से, भाई बहन, किसी और की जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर वो खेलते हैं, कूदते हैं, झगड़ा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छाई देखो। ठीक है चलो, मैम। ठीक है, अच्छे से रहो। 2:30 बजे क्लास है हेयर की और स्किन केयर की। 2:30 बजे से चालू होगी, वो 4:30 बजे तक चलेगी, 2:30 से 3:30, साढ़े दो तीन से घंटे 4:30। 2 घंटे की क्लास है। ठीक है, और उसके बाद में 6 बजे से हनुमान चालीसा की क्लास। ठीक है, तुमको ज्वाइन करना हो तो तुम कर लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं लिंक शेयर करूंगी। क्योंकि एक ठीक साथ है। मास में काम करते हैं ना, वो एनर्जी अलग होती है। ठीक है, ओके, ठीक बाय है। बाय, टेक केयर, मैं लिंक शेयर वेल करती हूँ। थैंक यू। हाँ, हनुमान चालीसा का। बाय। थैंक किसी यू। और को भेजना हो तो भेज देना हनुमान चालीसा का लिंक। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।